मेरे प्रिय दर्शकों, नमस्कार। विश्व ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं और आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। दर्शकों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपका विचार करने जा रहे हैं पराशर जी को दिया हुआ एक कीर्ति योग। जिस कुंडली में ऐसा योग होता है उस जातक को कीर्ति सम्मान भरपूर मिलता है। दर्शकों, क्या है वो कीर्ति योग? दसम और एकादश भाव और नवम भाव को लेकर के उन्होंने 3 कीर्ति योग का वर्णन किया है अपने पराशर होरा शास्त्र में। आज हम एक योग का वर्णन करेंगे। कीर्ति योग एकादशेश यानी एकादश भाव का स्वामी दसम भाव में हो और कर्मेश, कर्मेश को दसम भाव का स्वामी भी बोलते हैं। कर्मेश बली होकर गुरु से दृष्ट हो, यह एकादश भाव है। इस एकादश भाव का स्वामी दसम भाव में हो। आपका लगन चाहे किसी भी कुंडली का हो, यहां पर जो राशि होगी उसका स्वामी एकादश भाव का स्वामी होगा और वह यहां दसम भाव में हो। और दसम भाव का स्वामी कुंडली में कहीं पर भी बलवान स्थिति में हो, मैंने दसमें ऐसा करके दिखाया है। बलवान स्थिति में हो, कुंडली में कहीं पर भी बलवान स्थिति में हो और उस बलवान दशमेश को गुरु देखे। गुरु की 3 दृष्टि होती है, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि, नवम दृष्टि। जहां पर मान लिया आपका दशमेश यहां पर है तो गुरु यहां से भी देख सकता है, गुरु यहां से भी देख सकता है, गुरु यहां से भी देखता है। गुरु की 3 दृष्टियां, वो कहीं से भी दशमेश को देखे, बलवान दशमेश। दूसरा है दामिनी योग। क्या होता है दर्शकों? संबंधित कुंडली में हम विचार करते हैं पराशर जी का बताया हुआ सूत्र। जातक का जन्म 19 जून 1995 को कृष्ण पक्ष 7 नक्षत्र पूर्व भाद्रपदा चरण 2 में हुआ। जन्म के समय पर सिंह लगन उदय हुआ। सिंह लगन के 22 डिग्री अंश है। लगन में मंगल 18 डिग्री 45 मिनट लेकर के विराजमान है। तृतीय भाव में राहु तुला राशि में 9 डिग्री लेकर विराजमान है और चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि में गुरु 14 डिग्री लेकर के विराजमान है। वहीं पर सप्तम भाव में कुंभ राशि में चंद्रमा 25 डिग्री लेकर विराजमान है। अष्टम भाव में शनि मीन राशि में 0042 डिग्री लेकर विराजमान है। नवम भाव में केतु 9 डिग्री लेकर के विराजमान है। दसम भाव में शुक्र अपनी राशि में वृषभ राशि में शुक्र 16 डिग्री 38 मिनट लेकर के विराजमान है। वहीं पर बुध 16 डिग्री लेकर के विराजमान है। एकादश भाव में मिथुन राशि में सूर्य 3 डिग्री लेकर के विराजमान है। यह ग्रहों की स्थिति रही। दर्शकों, जातक का सिंह लगन है। सिंह लगन वाले शरीर में गठन मजबूत होता है क्योंकि सूर्य की राशि है। थोड़ा स्वभाव उग्र हो सकता है। परिस्थिति के अनुसार ये अपने आप को ढालने में सक्षम होते हैं। सूर्य राजा है, अनुशासन प्रिय होते हैं, अपने उच्च अधिकारियों के प्रति बड़े कृतज्ञ होते हैं, आत्मविश्वासी होते हैं। लग्नेश एकादश भाव में है। आपका लग्नेश कोई भी हो, अगर एकादश भाव में होगा तो उसको धन की कोई कमी नहीं होगी। शिक्षा पूर्ण, अच्छा संतान सुख, पराक्रमी, तेजस्वी, परिश्रम करने वाला, उसके मित्र अधिक और मित्र भी सहायक होंगे। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा कुंडली में द्वादश भाव का स्वामी है और सप्तम भाव में है। जीवन साथी सुंदर तो होगा, विवाह में परेशानी होगी क्यों? द्वादश भाव का स्वामी है। थोड़ी सी त्रुटिपूर्ण प्रभाव देगा और मधुरता में कमी आएगी। बात करें मंगल की। मंगल सिंह लगन के लिए नवम भाव का स्वामी है, चतुर्थ भाव का स्वामी है, केंद्र त्रिकोण का स्वामी है और मंगल योग कारक है। मंगल लगन में है, सिंह लगन में है। इसमें हमारे ज्योतिष आचार्यों का, ज्योतिष विद्वानों को कई अपने अपने मत हैं कि लगन में सिंह राशि में मंगल मगा नक्षत्र में हो तो मांगलिक दोष नहीं होता। मांगलिक दोष मंगल को उन्होंने अलग अलग माना है। मैं एक साधारण तौर पर मानता हूं, जहां पर कोई भी लगन होता है, लगन के सामने उसकी शत्रु राशि होती है। जैसे ये सिंह लगन है तो लगन के सामने सप्तम भाव में कुंभ राशि होती है, यहां पर मंगल है। तो मंगल कोई भी राशि का हो, किसी भी भाव में हो, वो दाम्पत्य जीवन में मधुरता की कमी लाता है। तो मंगल यहां से सप्तम दृष्टि को शत्रु राशि को देख रहा है तो अपने आप कमी लाएगा। तो मांगलिक हो रहा तो इसको मांगलिक जैसा ही सोचना चाहिए। कोई ऐसे नहीं आना चाहिए कि मांगलिक नहीं है। वो मांगलिक नहीं है तो सप्तम भाव को क्यों बिगाड़ रहा है?
तो सप्तम भाव को बिगाड़ेगा। चतुर्थ दृष्टि से अपनी राशि को देख रहा है, भूमि मकान माता का सुख उसको अच्छा मिलेगा, योग कारक है। और शुभ ग्रहों की दृष्टि भी अच्छी है, तो निर्भर करता है ऐसे जातक को जहां मंगलिक हो, कहीं पर भी मंगलिक हो, आप सुना मंगलिक है कहीं पर भी हो, यहां से भी हो, यहां से भी, यहां से भी हो, यहां से भी, यहां से भी, सीधी सी बात है, वो आंख मीच करके उसका लड़की है तो कुंभ विवाह कर दो और लड़का है तो अर्क विवाह कर दो और भूल जाओ, अपने आप फल मिल जाएगा। अब बात करते हैं बुध की। दर्शकों, बुध एकादश भाव का स्वामी है। यही एक सूत्र में है, एकादशेश दसम भाव में हो, एकादश भाव का स्वामी है और दसम भाव में बुध है। दूसरी, बुध यहां पर पिता के द्वारा लाभ और सम्मान, राज पक्ष में सफलता, बुद्धि विवेक से धन का आमरण देगा, सफलता देगा, पर्याप्त धन और प्रतिष्ठा, धन और पूर्ण उसको सुख मिलेगा, धन की कोई कमी नहीं रहेगी। क्यों? एकादश भाव का स्वामी दसम में है और दसम भाव का स्वामी सात में है। पराशर जी की दूसरी शर्त है कि कर्मेश कर्म का स्वामी, कर्म भाव का स्वामी या दसम भाव का स्वामी, कुछ ही बोलो, बलि होकर गुरु से दृष्ट हो। तो इस कुंडली में कर्म भाव का स्वामी या दसम भाव बोलो, शुक्र यहीं पर है, अपनी राशि में है, वृष राशि में मालव योग बना रहा है। तो शुक्र अपने आप में बलवान है। ये शुक्र आप दसम भाव का स्वामी आपका कहीं भी हो सकता है, लेकिन संबंधित कुंडली में यही है। तो शुक्र यहीं पर है और बुध और शुक्र यहीं पर अच्छी युति बना रहे हैं। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु सिंह लगन में पंचम भाव का स्वामी है, अष्टम भाव का स्वामी, मूल त्रिकोण राशि पंचम भाव में है। गुरु संतान विद्या सुख में सफलता देगा, सहयोग देगा और सुख की प्राप्ति होगी, भाई बहन का सुख देगा। सप्तम दृष्टि से दसम भाव को देख रहा है, बुध को देख रहा है, शुक्र को देख रहा है। कर्मेश बलि होकर गुरु से दृष्ट हो, यहां पर कर्मेश दसम भाव का स्वामी शुक्र बलि होकर के गुरु द्वारा दृष्ट है। गुरु कर्मेश को देख रहा है, शुक्र कर्मेश है, दसम भाव का स्वामी है, उसको देख रहा है। राज से पूरा सुख सहयोग मिलेगा, सम्मान की कोई कमी नहीं होगी। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र जैसा मैंने बताया तृतीय भाव का स्वामी, दसम भाव का स्वामी दसम भाव में ही है। राजपक्ष से सम्मान, सफलता, सहयोग, सुख की प्राप्ति, भाई बहन का सुख, बहुत ही सभी सुखों का ऐसा जातक चतुर्दृष्टि सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहा है। शुक्र भौतिक सब सुखों का दाता है, सुख दाम्पत्य सुख का दाता है। जातक का शुक्र बहुत ही अच्छी स्थिति में है, यानी सप्तम भाव से कुछ दिक्कत आएगी तो वह संभालने वाला है, तो उसका दाम्पत्य सुख बहुत अच्छा मिलेगा। ऐसा जातक उन्नतिशील रहेगा, भागवान रहेगा, प्रभावी रहेगा। ऐसा जातक श्रृंगार संबंधी कुछ भी व्यवसाय करे तो उसको दिन रात चौगुनी व्यवसाय बढ़ेगा। बात करते हैं शनि की। शनि सप्तमेश है और अष्टम भाव में है, मित्र अवस्था में है। तृतीय दृष्टि दसम भाव को देख रहा है, जैसी जितना बलवान उतना ही फल देगा। सप्तम दृष्टि से धन भाव को देख रहा है, परिश्रम से धन की और कुटुंब की सुख के लिए प्रयत्नशील रहेगा। दसम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है, ग्रह कम है, कुछ हानि नहीं करेगा। गुरु इसका यानी पंचम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में अपने आप ही हो जाएगा। अब बात करते हैं राहु की। राहु तीर्थ भाव में तुला राशि में है, राहु के 9 डिग्री हैं। तीर्थ भाव में राहु बलवान होता है, तुला राशि में ऐसा जातक दृढ़ निश्चयी होता है, उनके विचार महान होते हैं, ऐसे जातक महान व्यक्ति बनते हैं। पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, जातक की स्त्री कुछ रोग से ग्रस्त होती है। सप्तम दृष्टि से भाग्य को देख रहा है, भाग्य लेट उदय होगा, देरी में उदय होगा, भाग्य में परेशानियां आएंगी। नवम दृष्टि से राहु सूर्य को पीड़ित कर रहा है, यहां पर यह गड़बड़ बात है। राहु की नवम दृष्टि सूर्य पर है, सूर्य के 3 डिग्री है, राहु के 9 डिग्री है, तो राहु सूर्य को पीड़ित कर रहा है। सूर्य ग्रहों का राजा है और कुंडली में लग्नेश है, लग्नेश पीड़ित हो गया, प्रबल पितृ दोष हो गया। अब बात करते हैं केतु की। केतु भाग्य भाव में, भाग्य में उन्नति में परेशानी देगा। पंचम दृष्टि लगन पर है, लगन में घबराहट देगा। सप्तम दृष्टि पराक्रम भाव, पराक्रम की कमी नहीं। नवम दृष्टि पंचम भाव पर है,
शिक्षा संतान में परेशानी का योग बनेगा। ये ग्रहों की स्थिति रही। दर्शकों, पराशर जी ने अपनी पराशर होरा शास्त्र में वर्णन दिया है, एकादश भाव का स्वामी दशम में हो और दशम भाव का स्वामी बली होकर गुरु से दृष्ट हो। एकादश भाव है, एकादश भाव का स्वामी दशम में हो, दशम भाव का स्वामी कहीं पर भी गुरु से दृष्ट हो। एकादश भाव का स्वामी संबत कुंडली में बुध है, बुध दशम भाव में है, बलवान है, 16 डिग्री लेकर के है और साथ में शुक्र भी है, मालव योग बन रहा है और शुक्र दशमेश है। गुरु अपनी सप्तम दृष्टि से बुध को भी देख रहा है, शुक्र को भी देख रहा है। गुरु इस कुंडली में दोनों को ही देख रहा है। पराशर जी ने तो दशमेश के लिए बोला है, कर्मेश के लिए, लेकिन गुरु दोनों को ही देख रहा है। ऐसे जातक को सम्मान में कोई कमी नहीं, प्रतिष्ठा में कोई कमी नहीं, कीर्ति में कोई कमी नहीं। अब बात करते हैं दास को दामनी योग की। जब ये 7 मुख्य ग्रह 6 भावों में हो, 1 2 3 4 5 6, तो अपने आप दामनी योग बन जाता है। दामनी योग में उत्पन्न बालक जो है वह उदार होता है, परोपकारी होता है, उसको सम्मान वगैरह सभी की प्राप्ति हो जाती है। मैंने आपको कुंडली का विश्लेषण किया। जब लग्नेश पीड़ित हो गया, पराशर जी का सूत्र अपने आप में है। अगर आपका ऐसे कोई लग्नेश पीड़ित नहीं हो रहा है या कोई पाप प्रभावित नहीं है, तो आपकी कुंडली में पूर्ण रूप से यही योग फलीभूत होगा। लगन कोई भी हो, एकादश भाव का स्वामी दशम में हो, दशम भाव का स्वामी बलवान स्थिति में हो और गुरु उसको देखे। पाप बलवान स्थिति का मतलब है कोई पाप प्रभाव ना हो, अस्थान पर ना हो। लग्नेश भी अच्छा होना चाहिए। संबंधित कुंडली में लग्नेश पीड़ित है, यह जातक हमारे पास आया, हमने इसकी नारायण बलि की और नारायण बलि श्राद्ध करने के बाद हमने कहा सूर्य को अब जल देते रहिए और रत्न धारण कीजिए। जातक ने ऐसा ही किया। दर्शकों, कुंडली में जब योग होता है उसको हम थोड़ा संवार सकते हैं, हम बदली नहीं कर सकते। ये पराशर जी का योग अपने आप में फलीभूत हो रहा, लेकिन लग्नेश पीड़ित होने से उनको पूरा उस योग का फल नहीं मिल रहा था। जातक ने दोष निवारण किया, राहु और सूर्य का ग्रहण योग का उसने दोष निवारण किया, नारायण बलि श्राद्ध किया और रत्न धारण किया। यह योग अपने आप में फलीभूत हो गया और जातक की राह आसान हो गई। आपको पता है, मैं तो उन्हीं कुंडलियों का आपके सामने विश्लेषण करता हूं जो कुंडलियां मैंने बनाई हो, जो ऋषि ज्योतिष ने उनकी पूजाएं की हो, जो उनका जिनका प्रभाव देखा हो, और ताकि उसके विषय में मुझे भी मालूम है और जब मुझे मालूम है तो मैं आपका भी कुछ इस 10 मिनट में ज्ञान की वृद्धि करा सकता हूं, आपका मार्गदर्शन करा सकता हूं। फिलहाल बुध की महादशा 29/7/23 से 28/7/24 तक चल रही है। अच्छी होगी बुध की दशा, जातक को किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। दर्शकों, मैंने आज इस छोटे से वीडियो में एक पराशर जी का कीर्ति योग एकादश का स्वामी दशम भाव में हो और दशम भाव बली होकर गुरु से दृष्ट हो तो वह उसको यश की प्राप्ति होती है। ऐसा आपको संबंधित कुंडली के साथ फलफूट दिखाया। जो कमियां थी कुंडली में, हो सकता है आपकी कुंडली में ये कमियां ना हो तो कोई बात नहीं, जिसकी कमियां है वो मैं वही कहूंगा। अगर मकान की दीवारें अच्छी हैं तो रंग कलर लगाने से मकान चमकेगा। दीवारें अच्छी हैं, कुंडली अच्छी है, गुरु केंद्र में, चंद्रमा केंद्र में, शुक्र और बुध केंद्र में, चारों शुभ ग्रह केंद्र में, और चाहिए क्या, अपने आप में फली। जो कमी थी, क्यों, लगन तो बलवान चाहिए। आखिर ये शुभ प्रभाव मिलेगा किसको, लग्नेश को। लग्नेश पीड़ित था, हमने उसका उपाय कर दिया, उसका रत्न धारण कर दिया, उसको हमने सूर्य के उपासना बता दी, विधिवत अर्घ देने के लिए बता दिया ताकि उसका लग्नेश हमेशा। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के नजदीक है। ऋषि ज्योतिष काल सर्पदोष पितृदोष की पूजा आयोजन करता है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, उसमें जीवन का सार निचोड़ देता है। जो इच्छुक चाहता है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष कन्या विभाव के गुण मिलान की प्रक्रिया बिना किसी शुल्क के अभिभाव की राह आसान करता है, वर्कशॉप करके भेजता है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष वास्तु शास्त्र में पीछे नहीं। ऋषि ज्योतिष वह ऐसा पेड़ है जहां पर ज्योतिष से वास्तु शास्त्र से संबंधित सारी सुविधाएं उपलब्ध है। जरूरत आपको फायदा उठाने की। दर्शकों, मैंने अपने ज्ञान से, अनुभव से, प्रैक्टिकली और शास्त्रों के अनुसार ये पराशर जी का सूत्र के बारे में आपका मार्गदर्शन कराया। आप समझते हैं कि आपका मार्गदर्शन हुआ है तो मैं कहूंगा अपने दूसरे भाइयों के पास भी भेजिए, रिश्तेदारों को भेजिए ताकि उनका भी मार्गदर्शन हो। और दर्शकों, फिर कहूंगा, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरा वीडियो जिसने
सब्सक्राइब नहीं, मेरा चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं कहूंगा मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा भी मनोबल ऊंचा उठे और इसी प्रकार आपके सामने वास्तविक कुंडलियां लेकर के आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।